बुलेटिन 100 की शुरुआत करते हैं। आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी युद्धपोत राष्ट्र को करेंगे समर्पित। मुंबई में आज महायुति के सभी विधायकों से मिलेंगे प्रधानमंत्री। गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के विधायकों से करेंगे मुलाकात। नवी मुंबई में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर बनकर तैयार। पीएम आज करेंगे उद्घाटन। सांस्कृतिक केंद्र और वैदिक म्यूजियम की आधारशिला भी रखेंगे पीएम। सेना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया पोस्ट, लिखा भारतीय सेना के अटूट साहस को सलाम, जो हमारे देश के सुरक्षा के प्रहरी के रूप में खड़ी है। 77वें सेना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने सेना को दी शुभकामनाएं। साथ ही देश की सेवा के लिए जवानों की प्रशंसा भी की। सेना दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों और उनके परिवारों को दी बधाई। पोस्ट कर लिखा, बहादुरी के लिए जानी जाती है सेना, देश की रक्षा में जवानों का अहम योगदान। दिल्ली में बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी कर आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। पोस्टर पर लिखा, दहशतगर्दों से यारी, दिल्ली की जनता से गद्दारी, आपदा-ए-आजम की है पुरानी बारी। शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति गृह मंत्रालय ने ईडी विभाग को परमिशन दी। दिल्ली में आतंकियों के निशाने पर कई नेता। खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर कई बड़े नेता। खुफिया इनपुट्स के बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ी है। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में आम आदमी पार्टी के खिलाफ एफआईआर। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की छवि खराब करने और वीडियो ऑडियो से छेड़छाड़ कर एक्स पर पोस्ट करने का आरोप। चुनाव आयोग से मिले बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा और बांसुरी स्वराज। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत की। केजरीवाल पर पूर्वांचली और दलित समाज के वोट कटवाने और फर्जी वोट बनवाने का लगाया आरोप। आज नामांकन दाखिल करेंगे अरविंद केजरीवाल। नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार हैं केजरीवाल। नामांकन के पहले वाल्मीकि मंदिर और हनुमान मंदिर जाएंगे केजरीवाल। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा नई दिल्ली विधानसभा सीट से आज भरेंगे नामांकन। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को देंगे टक्कर। कलकारी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश भिधूड़ी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले निकालेंगे रैली। केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी भी रहेंगे मौजूद। आप नेता मनीष सिसोदिया आज जंगपुरा सीट से अपना नामांकन करेंगे दाखिल। नामांकन से पहले रोड शो कर जनता से लेंगे आशीर्वाद। फैजाबाद के मिल्कीपुर में चंद्रभान पासवान होंगे बीजेपी उम्मीदवार। सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे से है मुकाबला। तो वहीं 5 फरवरी को होगा मतदान, 8 फरवरी को आएगा नतीजा। दिल्ली हाईकोर्ट ने एआईएमआईएम नेता ताहिर हुसैन को नामांकन भरने के लिए दिया कस्टडी पेरोल। मीडिया से बात करने, मोबाइल और इंटरनेट के इस्तेमाल पर लगाया रोक। नामांकन के वक्त मौजूद रह सकते हैं परिवार के सदस्य। स्कूलों में फर्जी कॉल पर खुलासे के बाद बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर उठाए सवाल। पुलिस ने मामले में एनजीओ और राजनीतिक गठजोड़ का किया खुलासा। नीतीश को लेकर लालू परिवार में 2 फाड़। मीसा ने नीतीश कुमार के साथ आने के दिए थे संकेत। तेज प्रताप ने कहा दरवाजे हैं बंद। तेजस्वी ने भी नीतीश के साथ आने से किया इनकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा पीओके के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा। पीओके में भारत के खिलाफ कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। देश में लगातार बढ़ रही एचएमपीवी मरीजों की तादाद। पीड़ितों का आंकड़ा पहुंचा 18 पार। पुडुचेरी में तीसरा मामला आया सामने। गुजरात में सबसे ज्यादा 4 मामले। राजस्थान के पोखरण में 3rd जनरेशन नाग मिसाइल का सफल परीक्षण। 18 सेकंड में 4 किलोमीटर दूर खड़े टैंक को उड़ाया। 300 करोड़ रुपए की लागत से बना है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। सभी भक्त लगा रहे आस्था की डुबकी। भक्तों में उत्साह का माहौल। महाकुंभ में टूट गए सारे रिकॉर्ड। अमृतस्थान में साधु संतों समेत 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। महाकुंभ में रिपब्लिक भारत के पत्रकार बने स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी। आश्रम में उपस्थित स्वामी तपस्वियों से काशी मथुरा पर बातचीत की। मकर संक्रांति पर अखिलेश यादव ने हरिद्वार की गंगा में लगाई डुबकी। सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की तस्वीर। महाकुंभ में बटेंगे तो कटेंगे की एंट्री। हरिद्वार से आए स्वामी रूपेंद्र महाराज ने लगाया पोस्टर। अयोध्या की सरयू नदी में उमड़ा भक्तों का सैलाब। तो श्रद्धालुओं ने नदी में किया स्नान। भव्य तस्वीरें सामने आई। मकर संक्रांति पर गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में उड़ाई पतंग। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। मकर संक्रांति पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किए जनता दर्शन। लोगों की समस्या सुनकर अधिकारियों को दिए जल्द समाधान के निर्देश।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी के पास बारूदी सुरंग फटा, ब्लास्ट में सेना के 6 जवान घायल हो गए, गंभीर हालत में अस्पताल में करवाए गए भर्ती, गश्ती के दौरान आए लैंड माइंस की चपेट में। संभल में हुए 1978 के दंगों के बाद हिंदू परिवारों को वापस मिली जमीन, 10,000 स्क्वायर फीट पर था कब्जा, तो वहीं 47 साल बाद प्रशासन ने दिलाया कब्जा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस ने निकाला पैदल मार्च, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट पर प्रशासन, लोगों से की गई शांति बनाए रखने की अपील। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अवैध चाइनीज मांझू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने पतंग की दुकानों पर छापेमारी की, दुकानों से नायलॉन के मांझू को जब्त किया। गाजीपुर में मुख्तार की करीबी शूटर के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, शार्प शूटर अंगद रॉय की 1,55,00,000 रुपए की संपत्ति को किया गया कुर्क। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बिना हेलमेट पेट्रोल न मिलने पर लाइनमैन ने काट दी पेट्रोल पंप की बिजली, पंप पर करीब 30 मिनट बिजली रही गुल, खंबे पर चढ़कर बिजली काटने का सीसीटीवी आया सामने। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमय बीमारी से 14 लोगों की मौत, तो वहीं पुलिस विभाग ने शुरू की मामले की जांच। कोलकाता के विद्यासागर कॉलोनी में अचानक से 4 मंजिला इमारत झुकने पर मचा हड़कंप, इमारत में मरम्मत का चल रहा था काम, हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कुआं धंसने से हादसा, एक महिला समेत 3 लोग मलबे में दबे, पुराने कुएं के मलबे को निकालने के दौरान हुआ हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नवी मुंबई में फिर दिखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे 2 लोगों को कुचला, एक की मौत, एक जख्मी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने दी जान, तो वहीं आत्महत्या से पहले शख्स ने बनाया वीडियो। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में बदमाशों का आतंक, बाइक सवार 2 बदमाशों ने युवक पर तलवार फरसे से हमला बोला, युवक की हालत गंभीर, घटना का सीसीटीवी आया सामने। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में किराया मांगने पर लड़की ने ऑटो चालक को पीटा, पिटाई का वीडियो आया सामने, पुलिस ने मामला दर्ज किया। महाकुंभ की ट्रेन पकड़ने के लिए झांसी रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़, चलती ट्रेन में बैठने के लिए दौड़े श्रद्धालु, महिला समेत 2 यात्री ट्रेन के नीचे आते आते बचे। कोहरे की चपेट में राजधानी दिल्ली, तो वहीं सड़कों पर जीरो हुई विजिबिलिटी, सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली एनसीआर में सर्दी के साथ घना कोहरा छाया, कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई बेहद कम, मौसम विभाग ने बारिश के साथ घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर तैयारियां तेज, तो जवानों ने की परेड की रिहर्सल, ठंड के बीच जवानों का जोश हाई। कोहरे की चपेट में उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर, धुंध की वजह से सड़कों पर पड़ा असर, कम हुई विजिबिलिटी, सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। प्रयागराज में कोहरे और शीतलहर का कहर, तो वहीं ठंड की वजह से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना, सर्दी से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में कोहरे का कहर बरकरार, विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। शीतलहर की चपेट में धनगढ़ अयोध्या, घने कोहरे के साथ ठंड में हुआ इजाफा। पश्चिम बंगाल के हुगली में ठंड का प्रकोप, कई इलाकों में छाई धुंध, सड़कों पर राहगीरों को हो रही परेशानी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में महिलाओं के साथ मारपीट जमकर वायरल हो रहा है वीडियो, तो वहीं पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में फायरिंग, पार्किंग विवाद को लेकर गार्ड और रेजिडेंट्स के बीच जमकर हुआ हंगामा, पुलिस ने मामले की शिकायत की। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में प्रेमी ने प्रेमिका को मारी गोली, तो वहीं गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गया, भाग रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध खनन करते हुए एक जेसीबी और 5 डंपर किए सीज, डीएम के निर्देश पर कार्रवाई। उधर बदायूं में खेत की रखवाली करने गए किसान की मौत, गले पर मिले चोट के निशान, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में चोरी मामले में पुलिस का एक्शन, 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपियों से चोरी का सामान बरामद। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में डिजिटल अरेस्ट करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ, फर्जी पुलिस बनकर करते थे ठगी, पुलिस ने युवती और युवक को किया गिरफ्तार, एक आरोपी फरार। बुलंदशहर में 5 दिनों के बाद 2 दोस्तों के मिले शव, मुंडाखेड़ा गंग नहर से पुलिस ने शव बरामद किए, 9 जनवरी को कोहरे के कारण अनियंत्रित होकर कार नहर में गिरी थी। राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने आए एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, देहरादून से दर्शन करने के लिए आया था परिवार, करौली के एक धर्मशाला में मिला शव, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। हैदराबाद में युवक और युवती की बेरहमी से हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी।
मथुरा में टूरिस्ट बस में लगी भीषण आग। तेलंगाना के एक बुजुर्ग यात्री की जलकर मौत। करीब 50 तीर्थ यात्री सवार थे। बस से निकली चिंगारी की वजह से आग लगी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में तेज रफ्तार 2 गाड़ियों की हुई टक्कर। सड़क पर पलटी कार से निकलने लगा धुआं तो मचा हड़कंप। हादसे में 6 लोग घायल। महाराष्ट्र के अकोला में चाइनीज मांझे ने एक युवक की जान ली। चाइनीज मांझे से गला कटने की वजह से युवक की मौत। वहीं गाजा में एक बार फिर से जमकर हो रही है बमबारी तो इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 17 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। यमन से आया बैलिस्टिक मिसाइल इंजन का टुकड़ा गिरा। मेवो बेहतर शहर में एक घर की छत पर गिरा मिसाइल का टुकड़ा। कोई बड़ा नुकसान नहीं। गाजा में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी तो वहीं खान यूनिस में एक घर पर छापा मारा। आईडीएफ ने वेस्ट बैंक में जेनिन शिविर पर किया हवाई हमला। फिलिस्तीनियों ने कई लोगों के घायल होने की सूचना दी। हमास ने सीजफायर का किया ऐलान तो वहीं गाजा में लड़ाई रोकने पर इजरायल अभी कर रहा है विचार तो वहीं इजरायल पर टिकी दुनिया की निगाहें। इजरायली सेना ने यमन से छोड़ी बैलिस्टिक मिसाइल को रोका। यरूशलेम में बैलिस्टिक मिसाइल का एक बड़ा टुकड़ा गिरा। एक घर की छत को नुकसान पहुंचा। यरूशलेम में गाजा युद्ध विराम समझौते के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग तो वहीं इजरायली प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। बंधकों की रिहाई पर बोले इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार। कहा समझौता हमास के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए किसी भी इजरायली प्रतिरोध को कम कर देगा। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति योएल के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन। राष्ट्रपति के आवासीय परिसर में घुसे लोग। मार्शल लॉ लागू करने के बाद देश में हिंसा बढ़ी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति योएल को गिरफ्तार किया गया। मार्शल लॉ की घोषणा के बाद जांचकर्ताओं ने हिरासत में लिया। बाइडेन और नेतन्याहू ने की गाजा युद्ध विराम समझौते पर चर्चा। दोहा वार्ता की प्रगति पर भी ली जानकारी। बाइडेन बोले गाजा में हो युद्ध विराम। साउथ अफ्रीका में एक सोने की खदान में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अवैध रूप से खनन के दौरान फंसे खदान में पुलिस ने निकाले 18 शव। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग से हजारों लोग प्रभावित तो वहीं अमेरिका की मदद के लिए जापान ने बढ़ाया हाथ। $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की। कैलिफोर्निया के जंगलों का डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं दौरा। लॉस एंजलिस में जंगल की आग पर अब भी काबू पाने की कोशिशें जारी। कैलिफोर्निया के जंगलों से फैली आग ने लॉस एंजलिस में मचाई तबाही। अब तक 24 लोगों की मौत, 23 लोगों के लापता होने की खबर। लॉस एंजलिस में लगी आग ने तबाही मचाई। आग ने घरों और व्यवसायियों को जलाकर राख किया। अब तक 24 लोगों की मौत की पुष्टि। दक्षिण कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग ने स्थानीय निवासियों की बढ़ाई मुश्किलें तो वहीं बिजली ठप की समस्या से हो रही है परेशानी। इटली के कई शहरों में भारी बर्फबारी। सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत और लोगों की बढ़ी परेशानी। एआई से फर्जी ब्रैड पिट बनकर फ्रांसीसी महिला से लूट लिए 7 करोड़ रुपए। इंस्टाग्राम पर बात करते करते खाली कर दिया बैंक अकाउंट। पति से सेटलमेंट में मिले थे महिला को रुपए।